कि जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, वो तो इंडिया होस्ट करने जा रहा है। और ये कहा, अब ये देखें कि अब सुनने में आ रहा है कि ये जो इंडिया क्रिकेट वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा है और पाकिस्तान जो है वो इससे ऑलमोस्ट बाहर है, लेकिन इंडिया जो है वो डेलिब्रेटली एक इस तरह का माहौल क्रिएट कर रहा है कि जिससे ऐसे लगे जी कि पाकिस्तान जो है ना ये तो फारग है, इस दर तो होने नहीं कि भारत अगर एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान दौरे पर नहीं आएगा तो ऐसे में भारत की मेजबानी में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान की टीम हिस्सा नहीं लेगी और पाकिस्तान की टीम भी भारत खेलने के लिए नहीं जाएगी। लेकिन अब इस धमकी को लेकर रमीज राजा की पोल खुल गई है और आईसीसी और साथ ही दुनिया के सामने उनकी किरकिरी हो गई है। बाकी रमीज के जो लॉलीपॉप्स है वो तो आखिर में आके एक्सपोज हो ही गए ना, इंडिया पे वो बेचते रहे। सोल जो उन्होंने पूरा कंटेंट अपना बेचा वो इंडिया पे बेचा, इंडिया ऐसा इंडिया वैसा। मैं देखता हूं कैसे वर्ल्ड कप नहीं जाते जाते वो अनाउंस करके चले गए, भैया मुझे तो कोई मसला नहीं, ये तो फैंस की वजह से। वर्ल्ड कप है, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, वो तो इंडिया होस्ट करने जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि ये जो क्रिकेट वर्ल्ड कप होस्ट करना है, ये भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के लिए दिस इज़ अबाउट इंडियाज़ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड दिस इज़ अबाउट इंडिया। ये देखें कि अब सुनने में आ रहा है कि ये जो इंडिया क्रिकेट वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा है और पाकिस्तान जो है वो इससे ऑलमोस्ट बाहर है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान ने ये कहा कि आप जो है इसको न्यूट्रल वेन्यू पर लेके जाएं। इंडिया ने जो पाकिस्तान का जो लास्ट ट्रिप किया था वो 2008 एशिया कप में किया था और उसके बाद 2000 उसके बाद मुंबई अटैक्स हो गए। उसके बाद कोई 2009 में एक बायलैटरल सीरीज़ थी वो भी कैंसिल वगैरह हो गई। लेकिन इंडिया जो है वो डेलिब्रेटली एक इस तरह का माहौल क्रिएट कर रहा है कि जिससे ऐसे लगे जी कि पाकिस्तान जो है ना ये तो फारग है, इस दर तो होने नहीं चाहिए। एंड देन हमारे लोगों ने भी कोई क्रिकेट मैच जो है ना वो जाके देखे नहीं है इतना लंबा चौड़े। अगर मज़े की बात देखें कि जो मैचेस हुए हैं उसमें वो खाली स्टेडियम पड़े हुए थे। सो मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप देखें कि अगर ये इंडिया ये क्रिकेट जो है वो वर्ल्ड कप होस्ट करता है तो सारी बात है इसके पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंसेंटिव्स जो हैं इंडिया को बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। एंड देन एट द एंड ऑफ द डे आपकी जो रेपुटेशन है वो डिटर्मन होती है। ठीक है, इंडिया ने फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें कि जिस तरह रमीज़ राजा साहब थे जो पाकिस्तान के फॉर्मर, अभी तो नए आ गए, मैं उसके बारे में बताता हूँ। पाकिस्तान के जो फॉर्मर वो कहते थे कि हमारा इंडियन तो हमारे क्रिकेट को तो इंडिया स्पॉन्सर करता है क्योंकि हम तो बहुत सारा पैसा लेते हैं उधर से आईसीसी से। जब आईसीसी से पैसा लेते हैं तो हमें तो वो इंडिया वहाँ पे पैसा देते हैं, तो हम पैसा लेते हैं तो हमारा फिर क्या कमाल हो गया। और पाकिस्तान की क्रिकेट की हालत ये है कि पाकिस्तान के क्रिकेट में क्योंकि यहाँ पे नजम सेठी वगैरह जो है वो दोबारा बन गए हैं, वो सहाफ़ी थे और अब दोबारा वो बन गए हैं क्रिकेट के चेयरमैन बन गए। अब वो कहते हैं जी क्रिकेट चेयरमैन जो है ये सियासी पोस्ट है। अब देखिए ना, हमने और नजम सेठी साहब खुद साफ़ी हैं, उनके ऊपर बड़ा इस वक्त तनकीद हो रही है पाकिस्तान कि भारत अगर एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान दौरे पर नहीं आएगा तो ऐसे में भारत की मेजबानी में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान की टीम हिस्सा नहीं लेगी और पाकिस्तान की टीम भी भारत खेलने के लिए नहीं जाएगी। लेकिन अब इस धमकी को लेकर रमीज राजा की पोल खुल गई है और आईसीसी और साथ ही दुनिया के सामने उनकी किरकिरी हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि आईसीसी के सामने पीसीबी और साथ ही रमीज राजा ने इस बात को माना है कि उन्होंने नकली धमकी दी थी। यह धमकी केवल भारत पर दबाव बनाने के लिए दी गई थी। पाकिस्तान की टीम वनडे वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत जाएगी, लेकिन यह धमकी सिर्फ इसलिए दी गई कि भारतीय टीम भी पाकिस्तान में आकर एशिया कप खेल सके। दरअसल आपको बता दें कि आईसीसी के कुछ मुख्य कार्यकारी अधिकारी पाकिस्तान इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज देखने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान आईसीसी के अधिकारियों ने रमीज राजा से उनकी धमकी वाले बयान को लेकर बातचीत की। तब रमीज राजा ने कहा कि उनकी धमकी नकली है, वह सिर्फ भारत को डराने के लिए यह सब कर रहे थे और वह चाहते हैं कि भारतीय टीम भी आकर के एशिया कप। बाकी रमीज के जो लॉलीपॉप्स है वो तो आखिर में आके एक्सपोज हो ही गए ना, इंडिया पे वो बेचते रहे। सोल जो उन्होंने पूरा कंटेंट अपना बेचा वो इंडिया पे बेचा, इंडिया ऐसा इंडिया वैसा। मैं देखता हूं कैसे वर्ल्ड कप नहीं जाते जाते वो अनाउंस करके चले गए, भैया मुझे तो कोई मसला नहीं, ये तो फैंस की वजह से। ये कहा कि जो भी डिसीजन इंडिया जाने का होगा डेफिनेटली वो गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व होगी। यानी उन्होंने वही बात रिपीट कर दी जो जेशा वहां से बैठ के कर रहा है। मतलब और दिस इज व्हाट
व्हाट सेंसिबल थिंग इज? आप यहाँ खड़े होके आप बोले नहीं हम नहीं जाएंगे इंडिया, गवर्नमेंट कहती है हम अप्रूवल देते हैं, पीरियड। क्या करेंगे आप? आपको अपने अल्फाज खुद खाने पड़ेंगे। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इट? बहुत कॉमन सी एक चीज है, ये गवर्नमेंट बेसिस पे डिसीजन होगा, ये गवर्नमेंटल लेवल पे डिसीजन होता आया है और आगे भी होगा जब तक के हमारे हालात इतने इंडिया जो है वो 2023 का जी वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा है। और इससे पहले अगर आपको याद हो कि जो आई थिंक 1996 में एक वर्ल्ड कप हुआ था, इफ माय मेमोरी सर्व्स मी वेल, तो उसमें ये हुआ था कि उसमें पाकिस्तान, इंडिया एंड श्रीलंका, आई थिंक दे कंबाइनली इन्होंने सब तीनों ने होस्ट किया था। और आई थिंक जो फाइनल मैच हुआ था वो लाहौर में हुआ था और श्रीलंका ने वो जीता था। और अब देखेंगे ये जो क्रिकेट के जो इतना बड़ा इंटरनेशनल इवेंट है, इसमें ये 12 साल बाद आई थिंक कहा जा रहा है कि शायद इंडिया में आ रहा है। और इसके अलावा अगर देखें, हम इसको देखें कि पाकिस्तान के लिए इसमें क्या चांस है। जो पाकिस्तान के लिए चांस है कि हमने तो चांस मिस कर दिया क्योंकि हमारे पास दहशतगर्दी है। हमारी तो प्रोडक्ट ये है कि हमने तो अपनी हर चीज़ कुर्बान कर दी मिलिटेंट्स के ऊपर, अपना मुल्क कुर्बान कर दिया, अपनी सोच कुर्बान कर दी, अपना वक्त कुर्बान कर दिया, अपना पैसा कुर्बान कर दिया। ये वो मुजाहिदीन है जो हमारे बड़ों ने, जो हमारे बड़े सोचने वाले, जो हमारे मुल्क के जो बड़े करता धरता थे, जो हमारे मुल्क के लीडर थे, ये जिन्होंने मुजाहिदीन बनाए, जो पाकिस्तान को इस तरह एक मुल्क बनाना चाहते थे, उन्होंने अपना वो कर लिया ना, वो जो चाहते थे वो कर लिया। हमने तो अपना सारा कुछ मुजाहिदीन पे कुर्बान कर दिया। अभी भी मुजाहिदीन हमसे खुश नहीं है, वो कहते हैं कि हमने इसको अफ़गानिस्तान बनाना है। और हमारे कुछ लोग तो बिल्कुल तैयार हैं मानने के लिए कि हाँ पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान ही बना दें। ठीक है, हम ये चाहते रहे हैं कि अफ़गानिस्तान हमारा 5वां सूबा हो। मुझे तो डर है कहीं पाकिस्तान ही ना कि अफ़गानिस्तान का वो कहें जी कि आप भी हमारी तरह ही हो जाए। जो हमारे हालात हैं, जो हमारी अक्ल जो है वो कहीं जिसे कहते हैं ना घास चरने गई हुई है कि हमने कौन सी डायरेक्शन में जाना है। क्योंकि भारत तो जिन्होंने कहते हैं अड़े है, वो कहते हैं नहीं जनाब। लेकिन पाकिस्तान जो है उसकी पोजीशन ये है कि क्या वो 2023 वर्ल्ड कप में हम कहाँ पे खड़े हुए हैं। हमें कोई जिसे कहते हैं ना अगर आ भी जाए, हमें कोई मौका मिल भी जाता है कुछ करने का, तो विल बी इन अ पोजीशन टू होस्ट द वर्ल्ड कप। क्या हम वो उसको कर सकते हैं? सो ये चीज़ें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने क्रिकेट के ऊपर पूरा कंट्रोल संभाल लिया हुआ है। दी ओनली थिंग पाकिस्तान हैज़ इज़ कि अगर हम अच्छा परफॉर्म करें, अच्छी क्रिकेट खेलें, सिर्फ क्रिकेट खेलें, क्योंकि हम पॉलिटिसाइज हो चुके हैं। हमारी सोसाइटी, हमारे अदारे, हमारा मुआशरा, हर चीज़ पॉलिटिसाइज हो चुकी है। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।